जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा एक क्वेश्चन के हवाले से जो कि मुझे कल पर्सनल में मौसूल हुई और वो क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना इसी टॉपिक पे बात किया जाए जो कि आजकल के हालात के मुताबिक बहुत ज़्यादा ये सवाल जो है ये गर्दिश कर रही है और स्पेसिफिकली हम यूथ के जहनों से ये बात ही निकाल लें जो कि क्वेश्चन के अंदर है, लेकिन हम वो कॉन्शियस माइंड के साथ वो चीज़ जो है हम नोट नहीं करते। तो सवाल ये था कि आप मुझे ये बताएं कि मैं अपनी सोसाइटी में सबसे ज्यादा ऊपर कैसे जाऊंगा, अपनी सोसाइटी में मैं सबसे ज्यादा कामयाब तरीन इंसान कैसे बनूंगा। तो मैंने उनको कहा कि कल मैं आपको वीडियो के थ्रू ये जवाब दूंगा और शायद और लोग भी इससे मुस्तफीद हो जाएं। तो क्वेश्चन में यहाँ पर एक पॉइंट है, अगर हम यहाँ पर सोचें, क्योंकि मैं बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स पर जो है मैं यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ, और वो पॉइंट ये है कि हम क्वेश्चन में ही अपने आप को स्टक कर रहे हैं, अपने आप को लिमिटेड कर रहे हैं कि हम अपनी कंपैरिजन दूसरे लोगों के साथ कर रहे हैं। यानी हम कामयाब बनना चाहते हैं, हम अपनी जिंदगी में आगे जाना चाहते हैं, हम अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन हम एट ए टाइम कंपैरिजन कर रहे हैं अपने स्किल एंड एबिलिटीज का लोगों के साथ कि हम और लोगों से आगे कितना जाएंगे। प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने बताया है कि जब हम अपनी कंपैरिजन किसी दूसरों के साथ करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है हम अपने आप की बेइज्जती कर रहे हैं। बेइज्जती इन द सेंस ऑफ ये कि हम ये मानते हैं कि वहां तक मेरी डेस्टिनेशन है और वहां से आगे जो है कुछ भी नहीं है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि लाइफ इज ए जर्नी, मतलब लाइफ जो है ये एक डेस्टिनेशन नहीं है। तो क्वेश्चन में ही हम अपने आप को लिमिट कर रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा ऊपर कैसे जाएंगे, यानी हम यहां पर अपनी कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन को इस सिमत में लेके आए कि हम जिंदगी में कामयाब कैसे बनेंगे। मेरे ख्याल में ये यहां पर सही होगा, क्योंकि हम अपनी जात की कंपैरिजन किसी और के साथ नहीं कर रहे, क्योंकि हम सारे जो हैं अपनी जगहों पे बिल्कुल हम यूनिक हैं। ये तो यहां पर क्वेश्चन को मैंने करेक्ट किया, और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अगर हम क्वेश्चन भी करें तो हम कंपैरिजन में ना करें, क्योंकि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वहां पर हम अपने स्किल्स एंड एबिलिटीज को लिमिट कर रहे हैं और हम जो है वहां तक सोचते हैं, उससे आगे हम नहीं सोचते। तो हमारी कंपैरिजन अपनी जिंदगी में किसी के साथ भी नहीं है, हमारी कंपैरिजन अपने आप के साथ है कि हमने कितना कामयाब होना है और हमने कितना आगे जाना है। मैं एक बात आपको यहां पर बताता चलूं कि अगर खुदा ने हमें पैदा किया हुआ है तो मेरे ख्याल में अल्लाह ने हर इंसान को किसी मकसद के लिए पैदा किया हुआ है और हर इंसान को यूनिक पैदा किया हुआ है, क्योंकि मेरा रब जो है वो कोई भी ऐसी चीज नहीं बनाता जो कि बगैर मतलब फायदे की हो। मेरा रब जो भी चीज बनाता है तो उसका फायदा जरूर होता है, लेकिन वो फायदा हमें नजर नहीं आता। तो सबसे पहले तो हम इसी चीज पर फोकस करें कि खुदा ने मुझे पैदा किया है तो खुदा ने मुझे बगैर किसी फायदे के नहीं बनाया हुआ है, बगैर किसी मकसद के नहीं बनाया हुआ है। खुदा ने मुझे जो है दुनिया में भेजा हुआ है, एक मकसद के लिए भेजा हुआ है, एक फायदे के लिए भेजा हुआ है, और वो फायदा ये है कि हमसे किसी दूसरे को जो है वो फायदा पहुंचे और किसी की जिंदगी जो है वो शायद हमारी वजह से किसी की जिंदगी में थोड़ी सी आसानी पैदा हो जाए। तो हमने सबसे पहले अपने जहनों में ये बात जो है ये डालनी है कि हम इस दुनिया में जी रहे हैं, एक मकसद के साथ जी रहे हैं, एक फायदे के साथ जी रहे हैं कि हम किसी को जो है फायदा पहुंचे और किसी इंसान की तकलीफ को शायद हम दूर करें, और या किसी इंसान को जो है हम ऊंचा ले जाने में हम उनकी थोड़ी सी मदद करें। तो यहाँ पर हम एक फायदे और मकसद के लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया हुआ है। दूसरी एक रूल की मैं आपको बात कर रहा हूं, अगर आपने जिंदगी में कामयाब होना है तो एक रूल है जो कि बहुत ज्यादा हमसे फोकस मांगती है और हमें उस रूल की बहुत ज्यादा इज्जत करनी है अगर हम जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, और वो ये है कि हमने अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलना है। हम सुबह से लेकर शाम तक अपनी एक्टिविटीज की बात करें, हम सुबह से लेकर शाम तक अपने रूटीन की बात करें, तो करप्शन, मैंने प्रीवियस भी बताया था कि हम करप्शन कर रहे हैं हर एक चीज में।
हम वक्त के साथ करप्शन कर रहे हैं, हम सारी चीजों के साथ करप्शन कर रहे हैं। तो जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो वो मेरा अपना भी फार्मूला है, और नॉर्मली मैं सुनता भी हूँ, नॉर्मली मैं रीड भी करता हूँ, और वो फार्मूला ये है कि कभी भी अपने आप से आपने झूठ नहीं बोलना है। दूसरों के साथ तो वो तो छोड़िए, वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अपने आप से आपने कभी झूठ नहीं बोलना है। यानी जो आपकी स्किल्स एंड एबिलिटीज हैं उनको आपने एक्सेप्ट करना है। जो आपका इनर यू है, जो कि द रियल पावर ऑफ यू है, उसी चीज को आपने एक्सेप्ट करना है, और उसके साथ साथ आपने अपनी जिंदगी को लेके जाना है, जो कि जिंदगी के नॉर्मल रूल्स हैं कि आपने अपने स्किल्स एंड एबिलिटीज के मुताबिक जो है अपनी जिंदगी को आगे लेके जाना है। तो कभी भी आपने अपने साथ झूठ नहीं बोलना है। मेरे ख्याल में जब आप अपने साथ झूठ नहीं बोलेंगे तो आप जिंदगी में जो है बड़े कामयाब तरीन इंसान बनते जाएंगे, क्योंकि आप अपने साथ लॉयल हैं। आप अपने इनर यू, जो आपका द पावर ऑफ यू है, आप उसी चीज के साथ जो है आप लॉयल हैं। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताता चलूं कि कभी भी प्रॉब्लम्स पे फोकस ना करें, नेगेटिविटी पे फोकस ना करें। ये दूसरा फार्मूला है मेरा अपना, कि जो आप प्रॉब्लम पे जितना सोचते हैं तो उतनी आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम ज्यादा आएंगी। ठीक है जी, प्रॉब्लम आते हैं हर किसी की लाइफ में, हर्डल्स आते हैं हर किसी की लाइफ में, बैरियर्स आते हैं हर किसी की लाइफ में, लेकिन आपने प्रॉब्लम्स पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, और आपने सोच के मुताबिक जो हम नॉर्मली सोचते हैं, हम सुबह से लेकर शाम तक हम सोचते हैं और ऑब्जर्वेशंस करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने ऑब्जर्वेशंस में, आपने अपनी सोच में, अपने आपके साथ जब इंसान की कलामी होती है, हम कलामी जिसको कहते हैं, जो कि हम कलामी हमारे अपने साथ होती है, तो उसमें हमने प्रॉब्लम्स पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि जितना हम प्रॉब्लम्स पर फोकस करेंगे तो इतनी प्रॉब्लम्स हमें ज्यादा आएंगी। ठीक है जी, एक तो नॉर्मल सी प्रॉब्लम आ गई जी, उसको हम सॉल्व करने में जो है अल्टरनेटिव्स अपने पास रखते हैं और उनको सॉल्व करने में हम आगे जाते हैं, और ये महारत होना चाहिए हर किसी के पास कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका उनको आता हो। अच्छा जी, इसका अल्टरनेटिव ये है कि आप ज्यादातर पॉसिबिलिटीज पर सोचें। सोचना तो वैसे भी है, नॉर्मली हम सोचते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, तो मतलब ये है कि हम जितना भी सोचते हैं तो प्रॉब्लम्स पर ना सोचें, और प्रॉब्लम्स की जगह जो है आप पॉसिबिलिटीज पर सोचें। वो छोटी से छोटी पॉसिबिलिटी क्यों ना हो, ठीक है, वो ड्रीम बिग वाली बात है, ड्रीम बिग एंड बी इट वाली बात है, वो भी सही है, लेकिन हम पॉसिबिलिटीज पर सोचें, पॉसिबिलिटीज को हम यहां से स्टार्ट करें और यहां से लेके वहां तक हम लेके जाएं। तो जितना हम पॉसिबिलिटीज पे सोचेंगे उतनी अपॉर्चुनिटीज जो हैं हमारे सामने ज्यादा आएगी। ये तो जाहिर सी बात है। हम अगर पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे काम भी पॉजिटिव होते जाएंगे। साइकोलॉजी का एक रूल है कि जितना आप पॉजिटिव सोचते हैं आपकी सारे काम जो है वो पॉजिटिव होते जाएंगे। जितना हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे काम जो है ज्यादातर नेगेटिविटी के सिम्त में जाएंगे। ठीक है जी, तो हमारा दिमाग जब हम नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं तो कभी कभार इतना ट्रेन हो जाता है कि जो मनफी का साइन है वो तो मनफी है ही है, लेकिन जो पॉजिटिव का साइन है, जो कि प्लस का साइन है, उसमें भी हमें फिर क्या दिखाई देता है, हम कहते हैं कि ये तो दो मनफी के निशान है। यानी हमारा दिमाग इतना नेगेटिवली ट्रेन हो चुका होता है कि फिर हमें जो प्लस का निशान है वो भी हमें कभी कभार इसी तरह दिखाई देता है कि वो भी दो मनफी के ही निशान है। तो अपने माइंड को ट्रेन करें कि वो पॉसिबिलिटीज की तरफ जाएं, अपने माइंड को ट्रेन करें कि वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, अपने माइंड को आप ट्रेन करें कि वो एक्सक्यूजेस की तरफ ना जाएं, अल्टरनेटिव्स की तरफ जाएं। हम ज्यादातर क्या करते हैं, हम ब्लेम गेम खेलते हैं अपनी सोसाइटी में, और ब्लेम गेम हम अपने साथ ही कभी कभार खेलते हैं। कभी हम खुदा से भी गिला करते हैं तो हम खुदा से कहते हैं कि सिर्फ हम ही हैं इसी चीज के लिए, क्योंकि खुदा आपके साथ 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करता है। तो वो आप पे, वो चाहे, एक माँ चाहेगी कि मेरे बच्चे पर तकलीफ हो, नहीं, तो 70 माओ से जो ज्यादा मोहब्बत करने वाली जात है, क्या वो चाहेगी कि मेरे बंदे पे तकलीफ हो? नहीं, वो आपको सिर्फ टेस्ट कर रहा है। नॉर्मल जब हम एग्जाम में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हमारी एग्जाम किस लिए होती है कि हमें अपने आप का पता लगे कि हमने जो कोर्स किया हुआ है उसी कोर्स को हमने कितना अंडरस्टैंड किया हुआ है। तो हमारा खुदा हमें सिर्फ टेस्ट कर रहा है कि हम वो जो खुदा के इम्तिहानात हैं उसमें हम कितना आगे की तरफ चाह रहे हैं। तो ये कभी भी ये ब्लेम गेम अपने ऊपर भी ना खेलें कि खुदा ने हमें सिर्फ देखा हुआ है, या सोसाइटी की तरफ भी हम ना देखें। नॉर्मली हम कहते हैं ब्लेम गेम हम खेलते हैं कि उसकी वजह से ये चीज हुई है। अगर ये काम ना होता तो इसी तरह से काम नेगेटिव तरीके पे नहीं चलता, नेगेटिव सिम्प में जो है ये नहीं जाता। तो ये ब्लेम गेम जो है, ये क्रिटिक जो है, हम क्रिटिसाइज करते हैं नॉर्मल चीजों को, तो इसी ब्लेम गेम को जो है हम पॉजिटिविटी में शिफ्ट करें, और हम ब्लेम गेम की जगह जो है अपनी सोसाइटी में हम अल्टरनेटिव ढूंढें। मैं नॉर्मली एक एग्जांपल देता हूं, छोटी सी एग्जांपल है कि ये जब मैं ट्रेनिंग नहीं देता था, यानी ज़माने तालिब इल्मी की बात है, जब उसी टाइम भी कोई मुझसे ये क्वेश्चन करता था, जो आधे गिलास वाली एग्जांपल है जिसमें पानी जो है वो भरा होता है।
तो उसी टाइम से मैं अभी तक ये जवाब देता हूं कि ये गिलास जो है ये आधा भरा हुआ है, क्योंकि मैं चीजों को ऑप्टिमिज्म के सिम्त में जो है मैं देखता हूं। यानी अगर हम नॉर्मली कहें कि गिलास आधा खाली है, वो भी ठीक है, वो भी गलत नहीं है, लेकिन अगर हम कहें कि गिलास आधा भरा हुआ है, यानी उससे हमें हमारे अंदर एक होप आएगी, एक उम्मीद आएगी कि चलिए जी अगर हमें प्यास लगे तो एटलीस्ट हम तो ये आधा गिलास पानी पी सकते हैं। एटलीस्ट अगर फॉर एग्जांपल हमें ये पानी किसी और जगह पे हमें इस्तेमाल करनी हो तो हमारे पास आधा गिलास पानी तो है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि जो हमारे दिमाग की ट्यूनिंग करती हैं, और हमने इसी छोटी छोटी चीजों को इग्नोर नहीं करना है। जो ट्यूनिंग होती है तो हमेशा छोटी छोटी चीजों से होती है। गाड़ी के इंजन के एग्जांपल हम ले लें तो इंजन जो है वो चटाक से खराब नहीं होता कि मतलब डायरेक्टली जो है बस इंजन जो है ब्लास्ट कर जाए। कभी कभार आपने सोचा होगा एक छोटी सी वायर की वजह से आपकी गाड़ी जो है बिल्कुल जगह पे अटकी हुई है, ठीक है जी, किसी छोटी सी मतलब स्क्रू की वजह से जो है आपका इंजन जो है वो स्टार्ट नहीं हो रहा। तो जिंदगी में कभी भी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन उसका अल्टरनेटिव आपके पास होना चाहिए। नंबर वन थिंग, एक्सक्यूजेस नहीं, अल्टरनेटिव होने चाहिए। दूसरी बात, कभी भी छोटे छोटे पॉइंट्स को जो आप कहते हैं कि यार इस पॉइंट का क्या फायदा होगा मेरी जिंदगी में, नहीं, मैंने इंजन की एग्जांपल दी तो वो आपके एटलीस्ट माइंड को ट्रेन कर रहा है, आपके माइंड को जो है पॉजिटिविटी दे रहा है, आपके माइंड को जो है पॉजिटिव सिम्त में लेके आ रहा है कि हाँ मैं कर सकता हूं। ठीक है जी। तो ये जिंदगी के कुछ रूल्स हैं कि जो हमें अपनाने चाहिए कि नंबर वन थिंग, हम किसी मकसद के लिए पैदा हुए हैं और हम बेमकसद नहीं है इस दुनिया में। हमने जो है मनफी चीजों पर फोकस नहीं करनी है, हमने अपने माइंड को ट्रेन करना है कि हम पॉसिबिलिटीज की तरफ जाएं, अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए ज्यादा होंगी, हम जो है प्रॉब्लम्स की तरफ ना जाएं, हम सोल्यूशन की तरफ जाएं। ठीक है जी। और हमारे जो अपना अंदर है, द रियल हमारा अपना आप है, उसी के साथ हम झूठ ना बोलें, क्योंकि जितना हम झूठ अपने साथ बोलेंगे तो उतना हम कामयाबी से दूर जो है दराजी जो है इख्तियार हम करेंगे। वो कहते हैं ना, पावर वेलकम, ग्लोरी वेलकम, एवरीथिंग यू वांट, जो भी आप चाहते हैं वो सारे आएंगे, वो सारे जो है आपके मतलब झोली में होंगे, वो सारे आपके कदमों में होंगे। लेकिन जब आपकी खुद एतमादी का एलिमेंट नहीं है, वो रूह जो है वो सोई हुई है, तो वो रूह जब उठ जाए और आप एक्सेप्ट कर ले कि हाँ बिल्कुल खुद एतमादी का अंसर जो है वो मुझ में कूट कूट के भरा हुआ है, मैं ये काम कर सकता हूँ, प्रॉब्लम्स आएंगी, बैरियर्स आएंगे, हर्डल्स आएंगी, लेकिन उसको मैंने टैकल करना है और नेगेटिविटी की तरफ मैंने नहीं लेके जाना है, क्योंकि खुदा की जात है जो हमें ट्रेन कर रही है, एक मकसद के लिए हमें भेजा गया है, और हम चीजों में पॉजिटिव का साइन देंगे ना कि नेगेटिव का साइन हम देखेंगे। और दूसरी बड़ी बात जो मैं बार बार आप लोगों को मैं ये कर रहा हूँ, ये प्रीवियस मैंने डिफाइन किए तो सारे सब टॉपिक्स थे, लेकिन जो दूसरी बड़ी बात है वो ये है कि जिंदगी को आपने, दोबारा से मैं कह रहा हूँ, एक जर्नी कंसीडर करना है, एक डेस्टिनेशन आपने कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि जिंदगी जो है वो ना खत्म होने वाली है। ठीक है, अगेन वही बात कि ना खत्म होने वाली जिंदगी आखिरत की है, लेकिन हम इसी दुनिया को भी अगर जर्नी कंसीडर करें तो मेरे ख्याल में हम आराम से आगे जा सकते हैं। तो इसी चीजों पे हम फोकस करें और यहां से हमारी लाइफ जो है मतलब बिल्कुल आसानी की तरफ जाएगी। और दूसरी बात ये, मैं कहीं पे रीडिंग कर रहा था तो ये सेंटेंस मुझे मिली कि बाहर की मुश्किलात नहीं है, ये कभी भी आपको नहीं हराती, यानी जितनी भी मुश्किलात आएंगी ना वो किसी न किसी तरीके से हल हो जाएंगी, लेकिन जो अंदर की आपकी कमजोरी है ना वो हमेशा आपको मात देती है, वो हमेशा आपको हराती है। यानी बाहर के जितनी भी फोर्सेस आ जाएं, जितनी भी चीजें आ जाएं, वो आप बिल्कुल रेडी अगर होंगे, अल्टरनेटिव आपके माइंड में होंगे, तो वो आप जिधर भी हो, जैसे भी हो, आप उन्हीं चीजों को फेस कर सकते हैं। लेकिन जो अंदर की कमजोरी नहीं है आपकी, जो कि अंदर आपको पिंच कर रही है कि आप नहीं कर सकते, जो कि अंदर आपको बता रहा है कि आपके स्किल्स एंड एबिलिटीज कुछ नहीं है, जो कि अंदर आपको बता रहा है कि आप यूनिक नहीं है, जो कि अंदर आपको बता रहा है कि आप इसी काम के लायक नहीं है, तो वो वाली कमजोरी जो है वो आपको हमेशा जिंदगी में मात देगी। तो साबित ही हुआ कि अगर आपको मात देती है तो आपको अपना आपके अंदर जो आपकी मतलब खुदी का राज है, आप उसी पे फोकस नहीं करते, वो कमजोरी आपको मात देती है। अगर आप जिंदगी में कामयाब नहीं होते तो वो आपकी अंदर वाली जो खुदी है जिस पर आप काम नहीं करते, वो चीज और वो कमजोरी आप बनाते हैं, तो वो आपको मात देती है। अगर आप दुनिया में जो है आगे नहीं जा सकते, आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते, तो वो कमजोरी आपको मात देनी है। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने घबराना नहीं है, और दूसरी बात यह है कि आपने अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को चार्ट करना है, उस हिसाब से जो है अपने अपॉर्चुनिटीज को आपने बिल्कुल वहां पे लिखना है, उसके मुताबिक आपने अपने आप को एक फ्रेम की शक्ल देनी है, और उस फ्रेम को जो है अपने डेली बेसिस पे देखना है, अपने स्किल्स
स्किल्स एंड वीकनेसेस पे काम करें, अपने अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रेंथ्स पे आप काम करें। तो मेरे ख्याल में जब ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो तो आप डेली बेसिस पे अपनी चीजों को अचीव कर सकते हैं और डेली लाइफ से जो है आप बिल्कुल आसानी से अपनी लंबी जो जिंदगी है आप उसी चीज में आगे जा सकते हैं। तो दोबारा से मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि कभी भी जिंदगी में ये क्वेश्चन ना करें कि हम जिंदगी में सबसे ज्यादा ऊपर कैसे जाएंगे, सबसे ज्यादा हम कामयाब कैसे होंगे। इफ यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ। तो कभी भी अपनी जिंदगी किसी दूसरे के साथ कंपेयर ना करें। हाँ बिल्कुल इंस्पिरेशन लें, हाँ बिल्कुल मेंटरशिप लें, हाँ अगर आप ये कहें कि मैं उसी की तरह जो है मैं बनना चाहता हूं तो ये अच्छी बात है, जिंदगी में इंस्पिरेशन होनी चाहिए। लेकिन कभी भी आप ये ना कहें कि मैं मतलब उससे ज्यादा जो है मैं आगे जाना चाहता हूं, क्योंकि आप यहां पर अपनी कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो कि मैंने आपको जिंदगी के बता दिए और ये मेरे अपने मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हुए हैं और मेरी जिंदगी जो है बड़ी स्मूथ तरीके से आगे जा रही है। प्रॉब्लम सबकी जिंदगी में होते हैं लेकिन टैकल करना एक आर्ट है, वो आर्ट जो है हमने सीखना है। तो अल्लाह हमको खुश रखे जी, अल्लाह आपको खुश रखें और दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।